लेकिन 7-8 साल के इस 800 साल के खांडकन में पुर्तगालीज आए, अंग्रेज आए, इस्लामिक आतंकवादी आए। हमने अपनी शक्ति को सबके सामने हीन माना, कम माना कि नहीं हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो दीनहीन लोग हैं। तो जिसका जो दिल चाहा उसने किया। हमको जो बौद्धिक रूप से काउंटर करना चाहिए था वो भी नहीं किया। हमारे गिरने का सिलसिला वहां से शुरू हुआ, इसलिए वो सिलसिला आज भी जारी है। और अभी भी शायद हम ये नहीं समझ पा रहे कि पैसे बहुत सारे कमाने से आप अपने कपड़े बदल सकते हैं, मकान बदल सकते हैं, कार बदल सकते हैं, अपने अंदर की कमजोरी नहीं बदल सकते हैं। अपने अंदर जो हीन भावना भरी है वो नहीं बदल सकते। और ये तो वो देश है कि जिसने कभी कपड़ों को महत्व ही नहीं दिया। हमारी संस्कृति में सिले कपड़े नहीं पहने जाते थे, इसका चलन ही नहीं था। लेकिन हमने सोचा कि कपड़े पहनना, टाई लगाना, पैंट लगाना, अंग्रेजी बोलना, यही ज्ञान की अंतिम कसौटी है। इसलिए जो आया हमने यह सोच के कि यह हमसे सुपीरियर है, इसलिए उसकी सत्ता को हमने मान लिया। और चलिए मानता हूं कि 1947 से पहले बहुत कुछ होता रहा, ठीक है, उस विषय पर नहीं जाना चाहता। लेकिन 1947 के बाद भी जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उन लोगों ने भी आपको, पहली क्लास के बच्चे को, केजी के बच्चे को, उसकी किताब में जेंटलमैन की परिभाषा लिखी। जेंटलमैन कौन है? तो पहली क्लास या दूसरी क्लास का बच्चा जेंटलमैन किसे समझता है? क्योंकि उस वक्त तस्वीरों से पढ़ाया जाता था। तो इधर लिखा है जेंटलमैन कौन है? एक आदमी टाई लगाए हुआ है, पैंट शर्ट पहने हुआ है, कैप लगाए हुआ है। अब उस 5-6 साल के बच्चे के मन में एक चित्र बना कि जेंटलमैन जो शब्द है उसकी परिभाषा यह है कि जो कोट पहनता है, जो टाई लगाता है, जो पैंट पहनता है, वही सब है, वही जेंटलमैन है। अब वो 5वीं क्लास से ये पढ़ रहा है। अब उस बच्चे को अपना पिता जो खेत में खड़ा हुआ है, जिसके पैर कीचड़ में सने हुए हैं, जिसके कंधे पे हल रखा हुआ है, वो एक धोती पहने हुआ है, वो जीवन भर उसको जेंटलमैन मानने को तैयार ही नहीं है। तो जितने भी बड़े राष्ट्र हुए हैं, जितनी भी सभ्यताएं आई हैं, उन सभ्यताओं ने अपने जीतने का पहला मंत्र बिना हथियारों के वो यही किया कि जो आपकी अपनी पहचान है, जो आपके संस्कार हैं, सरोकार हैं, आस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, उनको धीरे धीरे हीन बताना, इंफीरियर बताना, और आपके मन मस्तिष्क में धीरे धीरे अपनी ही उन आस्थाओं, परंपराओं, सभ्यता के प्रति एक कॉम्प्लेक्स पैदा करना। और यह काम बहुत स्लो धीरे धीरे हुआ हमारे देश में। और आज स्थिति यह है, इस भारत में जब अंग्रेज यहां से गए, उस वक्त का रिकॉर्ड यह कहता है कि उस वक्त भी हमारे यहां 80% गुरुकुल थे, 80% गुरुकुल थे। लेकिन आज घर में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जिन्होंने जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि बच्चे को सब कुछ स्कूल में पढ़ाया जाता है और उसके अलावा कोई पढ़ाई नहीं होती। हमारे घरों में बच्चों से बात करने का रिवाज खत्म हो गया है, और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शर्म आती मुझे कभी कभी, सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल। अब हमारे यहां लोगों को यह पता नहीं है कि कॉन्वेंट है क्या चीज, यह शब्द कहां से आया, किन हालातों में आया, और हमारा इससे क्या संबंध है, नहीं पता।
इसलिए धड़ल्ले से स्कूल भी खुल रहे हैं, बच्चा सरस्वती भी देख रहा है और गवर्नमेंट भी समझ में नहीं आ रहा उसकी। इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, इसके पीछे का भाव क्या है, यह उसको पता नहीं है। तो जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, जो बताया जाता है और झूठ बोला जाता है कि 1947 को भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त, भारत की किसी लाइब्रेरी में, लोकसभा की किसी लाइब्रेरी में, किसी आर्काइव में, ब्रिटेन की लाइब्रेरी में, वहां की पार्लियामेंट में कहीं पे यह डेट नहीं मिलती कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। हमारे यहां तो लिख के पढ़ाया जाता है 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। तो ट्रांसफर ऑफ पावर में और आजादी मिलने में, दोनों में फर्क होता है। और शब्द की महत्वता देखिए कि आपको यही बताया गया बार बार, आजादी मिली, आपने ली नहीं, आपको आजादी मिल गई। कहीं पड़ी हुई थी, छुपी हुई थी, आपने मिल गई आपको। आजादी मिली और आजादी ली, दोनों में आपके चरित्र का पता चलता है। फिर एक गाना बना, आप सोचिए, हजारों हजारों योद्धाओं, 60,000 की आजाद हिंद फौज के 26,000 जवान मारे गए, उनके वारिसों को यह सोच के क्या लगता होगा? क्योंकि चाटुकारिता की पराकाष्ठा है हमारे यहां। लोगों ने गाने गाने शुरू कर दिए, गाने बन गए। एक गाना बहुत चलता है, अभी भी चलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको कोई नई बात नहीं कहनी है। जो शब्दों के अनर्थ किए हैं उसको दुरुस्त कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक गाना चलता है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ताल। ये जिसने लिखा उसको 50 जूते मारने चाहिए। और पूछे कि क्यों मार रहे हो, कह रहे नहीं ये नहीं बताएंगे, तुम्हें पिटना चाहिए तुम्हें। लेकिन ये चल रहा है। हमने कुछ किया नहीं, हम ढोलक बजा रहे थे और अंग्रेजों ने हमें आजादी दे दी, और ये चल रहा है। और एक आदमी ने दे दी, बाकी सब तो जने कहां काम कर रहे थे। तो जब हम भावुकता में, इमोशंस में अपने जीवन में भी कोई निर्णय लेंगे तो गलत होगा, और राष्ट्रों के जीवन में गलत निर्णय लेंगे तो पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। इन तमाम छोटी छोटी चीजों के ऊपर कभी ध्यान नहीं जाता हमारा, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें करके उन छोटी चीजों को छुपा जाते हैं जिससे आपकी समस्या ठीक हो सकती है। फिर हमारे यहां एक झूठ और बोला गया, धड़ल्ले से बोला गया। कहा गया सारे धर्म बराबर हैं। अब इसमें मैं तो जिस पाठशाला में पढ़ा हूं वहां तो आपको पता है, वहां तो अजान दी मैंने, नमाज पढ़ाई मैंने, कुरान पढ़ा। मुझे खुद इस बात का अभी भी समझ में नहीं आता कि जब मैं दिल्ली आया था कोई 88-89 में, तो मैं ये शब्द सुनता था तो मुझे थोड़ी देर के लिए बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन ये चल रहा है। अब जब सवाल पूछता हूं लोगों से, तो बड़े बड़े ज्ञानी जो सुबह से शाम ज्ञान बांटते हैं, संसद में, संसद के बाहर, भाई मैंने कहा ये धर्म सारे बराबर हैं, इसका मतलब क्या है? हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारे सरोकारों में धर्म अंग्रेजी के शब्द रिलीजन का ट्रांसलेशन नहीं है। अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं, उर्दू में मजहब कहते हैं। उसका अगर कोई ट्रांसलेशन होगा तो पंथ होगा, धर्म नहीं हो सकता। धर्म हमारे यहां ड्यूटी को कहते हैं, अपने दायित्व को कहते हैं। एक मां का क्या दायित्व है, एक पिता का क्या दायित्व है, राजा का क्या धर्म होगा, राजा का प्रजा के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, आर्मी चीफ का अपने सैनिकों के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, एक भाई का क्या होना चाहिए। हर एक की ड्यूटी अलग अलग तय है। लेकिन हमने रिलीजन शब्द का ट्रांसलेशन हिंदी में धर्म कर लिया और फिर सारे धर्म बराबर हैं इसका ढोल बजाया। इसलिए रिलीजन क्या है और धर्म क्या है,
दो अलग अलग चीजें हैं, दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए उसे मिला दिया और उसका व्याख्यान किया। अब धर्म को मजहब से मिलाएं अगर, तो दुनिया में जितने भी मजहब हैं, उन मजहब में उसकी कोई किताब है, चाहे 1400 साल पहले आया हो, चाहे 2000 साल पहले आया हो, वो किताब किसी ने लिखी है, उस मजहब का कोई प्रॉफिट है, उस मजहब का कोई रहनुमा है, वो पैदा भी हुआ है, वो उसकी मरने की भी डेट है। कोई ऐसा मजहब है जिसकी किताब ना हो? हर मजहब की किताब है और हर मजहब का कोई ना कोई पैगंबर है, उसका कोई प्रॉफिट है, चाहे 2000 साल पुराना हो, चाहे 1400 साल पुराना हो। मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं, सनातन धर्म का कौन प्रॉफिट है? सनातन कब पैदा हुआ? उसकी कोई डेट है? और प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है।